हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीएलएस। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स समझने से पहले हम समझते हैं कि हम फ्लावर किसे कहते हैं। एक फ्लावर जो होता है वो क्या होता है। तो फ्लावर क्या होता है? फ्लावर इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन। फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? फ्लावर को एक तरह से हम यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन बोलते हैं इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट मतलब जो प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं उन प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कहां होता है? फ्लावर के अंदर होता है। इसीलिए फ्लावर को यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन बोला जाता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन इस फ्लावर के अंदर ही होता है। अब अगर हम समझ गए कि फ्लावर क्या होता है, तो फिर हम समझते हैं कि ये जो फ्लावर होते हैं ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और दूसरे टाइप के फ्लावर होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन भी होगा। और अगर गैमेट का फॉर्मेशन होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन भी होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन भी होना चाहिए, है ना। तो अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन अलग होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन अलग होगा। बात समझ में आया आपको? तो यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर में जो डिफरेंस है वो ये है। देखिए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं जहां पे आप देखेंगे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है वो दो अलग अलग फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन या पार्ट इस फ्लावर में है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन या पार्ट दूसरे फ्लावर में है। तो ऐसे टाइप के फ्लावर्स, ऐसे टाइप्स ऑफ फ्लावर्स जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक डिफरेंट फ्लावर में है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक डिफरेंट फ्लावर में है, ऐसे टाइप को फ्लावर को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ऐसे टाइप के फ्लावर को क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। अब आ जाइए बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर किसको बोलेंगे हम? बाइसेक्सुअल फ्लावर ऐसे फ्लावर्स को बोलेंगे जिसमें आप देखेंगे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है दोनों सेम फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे फ्लावर्स जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो, वैसे फ्लावर्स को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। समझ में आया? जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें क्या क्या आते हैं और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें क्या क्या आता है, ठीक है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के केस में, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आएगा? तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में इन केस ऑफ फ्लावर दो चीज आते हैं। एक होता है तुम्हारा, एक ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर होगा और उसके नीचे एक ऐसा ऐसा लंबा सा डंडा जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा स्टिक जैसा स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एंथर और इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट, ठीक है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का दो हिस्सा है, एंथर और फिलामेंट। अब इस एंथर और फिलामेंट को हम एक साथ अगर लिखें तो ये एंथर और फिलामेंट को टुगेदर दे आर नोन एज स्टेमेन। क्या बोलते हैं हम इनको? स्टेमेन बोलते हैं। यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब हुआ एंथर और फिलामेंट, ठीक है। अब आ जाइए आप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपका आएगा तीन पार्ट्स, ठीक है। ये आ गया आपका, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका स्टिग्मा, फिर आपका आता है स्टाइल और ये जो बल्ज फुला हुआ पार्ट जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। ये तीनों पार्ट्स है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के इन तीनों पार्ट को एक साथ टुगेदर दे आर नोन एज पिस्टिल। पिस्टिल और इसको कार्पेल भी बोला जाता है, ठीक है। तो या तो हम पिस्टिल बोलेंगे या हम कार्पेल भी बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम देखते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में वो होता कैसे है, ठीक है। तो हम एग्जांपल लेते हैं हम एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का। हम एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल लेके समझेंगे कि रिप्रोडक्शन होता कैसे है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सपोज मान लीजिए एक छोटा सा डायग्राम यहां बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक फ्लावर है, ठीक है। यहाँ पे एक फ्लावर है, ठीक है। अब इसके जस्ट बीच में, मान लीजिए इसके जस्ट बीच में यहाँ पे आपका एंथर्स है। क्या है? एंथर्स और फिलामेंट। ये एंथर्स और फिलामेंट, ठीक है। और इसके जस्ट बीच में यहाँ पे आपका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी प्रेजेंट है।
ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहले अब हम समझते हैं कि क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आप समझ गए हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से क्या आएगा? मेल गैमेट। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से क्या आएगा? फीमेल गैमेट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम है एंथर। और एंथर क्या प्रोड्यूस करता है? एंथर प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन। क्या प्रोड्यूस करता है? पोलन ग्रेन। ठीक है, एंथर क्या प्रोड्यूस करता है? पोलन ग्रेन। और इस पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है दो मेल गैमेट्स। क्या प्रेजेंट होता है? दो मेल गैमेट्स। सो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर क्या प्रोड्यूस करता है? पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन के अंदर होता है दो मेल गैमेट। इतना क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि सपोज मान लीजिए यहां पे कोई एक एंथर है, ठीक है। अब इस एंथर के अंदर से, और यहां मान लीजिए स्टिग्मा है, यह है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, और यह मान लीजिए एंथर। अब क्योंकि हम बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या है? दोनों एक ही फ्लावर में है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर फिलामेंट और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी दोनों एक ही फ्लावर में, दे आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। तो एंथर से यहां से क्या निकलेगा? पोलन ग्रेन निकलेगा। क्या निकलेगा? पोलन ग्रेन निकलेगा। और निकल के पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा के ऊपर स्टिक हो जाता है, ठीक है। जैसे ही ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के आके ऊपर स्टिक हो जाएगा, क्यों होता है स्टिक? स्टिग्मा के ऊपर आके स्टिक क्यों होता है? क्योंकि स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा का जो नेचर होता है वो क्या होता है? स्टिकी होता है। मतलब ये जो स्टिग्मा है ये स्टिकी इन नेचर होता है, चिपचिपा होता है, ताकि पोलन ग्रेन जब आए तो इसके ऊपर आराम से वो चिपक सके। स्टिक हो गया। अब जैसे ही पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा के ऊपर चिपकता है, तो क्या होता है? उससे पहले आप ये समझिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर एक और पार्ट होता है जिसका नाम है ओव्यूल। क्या नाम है इसका? ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट को हम लोग बोलते हैं एग शेल। क्या बोलते हैं? एग शेल। समझ में आया? तो वो कहां होता है? ओव्यूल के अंदर होता है। यहां पे प्रेजेंट होता है आपका एग शेल। क्या प्रेजेंट होगा आपका? एग शेल। क्लियर हुआ? अब एग सेल के साथ साथ ओव्यूल के अंदर एक और पार्ट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है पोलर न्यूक्लियाई। ऐसे दो सेल आपस में जुड़े हुए प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब क्या होगा देखिए, जैसे ही पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा के ऊपर स्टिक होता है, तो पोलन ग्रेन जैसे स्टिक होगा ना, तो यहां से एक पोलन ट्यूब बनना शुरू होता है। क्या बनता है? एक पोलन ट्यूब बनता है। ऐसा करके एक पोलन ट्यूब बनता है जो कि जाके कनेक्ट हो जाता है किसके साथ? ओव्यूल के साथ। ठीक है, और इस पोलन ग्रेन के अंदर जो दो मेल गैमेट प्रेजेंट थे, दो मेल गैमेट आपको मैंने पहले बताया, वो दोनों मेल गैमेट इस पोलन ट्यूब के थ्रू ये ओव्यूल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये मेल गैमेट ओव्यूल की तरफ बढ़ते हैं और आके, अब अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल के अंदर है एक एग सेल। इसको क्या बोले हैं? ये लाल वाला जो ये क्या है? ये है एग सेल, जो कि फीमेल गैमेट है। और ये जो पोलन ग्रेन से आ रहा है ये मेल गैमेट है। तो मेल गैमेट जैसे ही आके पोलन ट्यूब के थ्रू आके ओव्यूल के अंदर एंटर करेगा, और ओव्यूल के अंदर जैसे ही एंटर करता है, वन ऑफ द मेल गैमेट, दो में से एक मेल गैमेट आके इस एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा। तो जब एग सेल के साथ ये आपका मेल गैमेट आके फ्यूज हुआ, ये दोनों फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज हुआ आपस में, तो फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन हुआ। जैसे ही फ्यूजन हुआ मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन होते ही क्या फॉर्म हो जाएगा? जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? जाइगोट। जाइगोट, ये जो जाइगोट फॉर्म होता है ये मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करता है। मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करेगा। क्या करेगा? मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करेगा। और मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करने के बाद ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है आपका एम्ब्रायो। क्या फॉर्म करता है? एम्ब्रायो फॉर्म करता है। क्लियर हो गया? इतना आपको क्लियर हुआ? वन ऑफ द मेल गैमेट कम्स एंड फ्यूजेस विद द एग सेल, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा जाइगोट फॉर्मेशन होगा। जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद जाइगोट मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करेगा और वो एम्ब्रायो फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे आप देख रहे होंगे कि ये हो गया आपका फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। पहला फर्टिलाइजेशन हुआ जब एग सेल और फर्स्ट मेल गैमेट आके फ्यूज हुआ, वो हो गया फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। पहला फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। अब इस सेकंड मेल गैमेट का क्या? ये जो सेकंड मेल गैमेट आपको दिख रहा है ये क्या करेगा? ये जो सेकंड मेल गैमेट है ये आएगा और ये आके फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, इसके साथ आके फ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही
पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जो कि ऑलरेडी 2 सेल है पोलर न्यूक्लियाई, उसके साथ आके जब ये सेकंड मेल गैमेट, ये क्या है, ये है आपका सेकंड मेल गैमेट आके जब फ्यूज हुआ, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेकंड फर्टिलाइजेशन। क्या? सेकंड फर्टिलाइजेशन। अब ये सेकंड फर्टिलाइजेशन हुआ, समझ में आया आपको? सेकंड फर्टिलाइजेशन के साथ साथ यहां पे टोटल कितने सेल का फ्यूजन हुआ है, हाउ मेनी सेल्स आर फ्यूज्ड हियर, 3 सेल का फ्यूजन हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तो कोई डाउट है आपको? क्लियर हुआ? तो टोटल कितना फर्टिलाइजेशन हुआ? टोटल यहां पे 2 फर्टिलाइजेशन हुआ। पहला फर्टिलाइजेशन जब एग सेल और वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूज हुआ, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, और सेकंड फर्टिलाइजेशन जब पोलर न्यूक्लियाई के साथ सेकंड मेल गैमेट जाके फ्यूज किया, दैट इज द सेकंड फर्टिलाइजेशन। तो दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब सेकंड मेल गैमेट जाके फ्यूज होता है तो क्या होता है, ऑलरेडी 2 सेल होता है, और जब मेल गैमेट जाके फ्यूज होता है तो टोटल 3 सेल का फ्यूजन होता है, इसीलिए उसको ट्रिपल फ्यूजन और पूरा प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है? अब ये जब हो गया तब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। ये हो जाने के बाद, ये हो जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो क्या होगा, अब क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। अब आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जब एम्ब्रायो फॉर्म हो चुका है तो कुछ चेंजेस आते हैं फ्लावर के अंदर, सर्टेन चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस क्या है, जिसको हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स भी बोलते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है, चेंजेस आता है। क्या चेंजेस आता है, अब वो देखिए। जैसे कि जो ओवरी था वो किसी चीज में कन्वर्ट हो जाता है, जो ओव्यूल था वो किसी चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका ये क्या बोलते हैं, सेपल, पेटल, ये जो सेपल और पेटल होते हैं, है ना, जो ऐसा जो फ्लावर में ऐसा जो ऐसा ऐसा जो पार्ट्स होते हैं ना वो, और जो फ्लावर के ठीक नीचे एक छोटा सा ऐसा लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सेपल पेटल, पेटल और ये सेपल, ठीक है। ये जो 2 स्ट्रक्चर होते हैं इनमें क्या क्या चेंजेस आता है वो देखिए। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब एम्ब्रायो फॉर्मेशन हो चुका है तो क्या होता है, ओवरी जो होता है, ओवरी डेवलप हो जाता है किसमें, फ्रूट में। ओवरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, और ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कन्वर्जन मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होता है। तो ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ओव्यूल किसमें डेवलप हो जाता है, सीड में। किसमें कन्वर्ट होता है, ओवरी, ओव्यूल सीड में। और जो सेपल पेटल होते हैं ये फॉल ऑफ हो जाते हैं, मतलब आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इवेंट सेपल और पेटल जो होते हैं ये मुरझा के गिर जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं। और जो ओवरी है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है ना। अब जैसे देखिए इसका मतलब क्या, हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हम लोग मैंगो खाते हैं ना, मैंगो, तो मैंगो जब हम खाते हैं तो मैंगो में जो आपको येलोइश पार्ट जो हम खाते हैं, वो येलोइश पार्ट जो है वो क्या है, वो एक्चुअली में फ्लावर का ओवरी था जो कि फ्रूट में डेवलप हुआ है, और वो जो खा रहे हैं वो ओवरी खा रहे हैं एक्चुअली फ्लावर का। फिर आता है आपका सीड, जो मैंगो के अंदर आपको सीड दिखेगा, वो सीड कौन है, वो सीड एक्चुअली में ओव्यूल है। समझ में आया ना, कि जब एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे देखिए ये था और ये स्ट्रक्चर था, राइट, तो यहां था ओव्यूल। जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल फीमेल का फर्टिलाइजेशन हो गया और एम्ब्रायो फॉर्म हो गया, तो एम्ब्रायो कहां है, अभी अंदर है, यहां एम्ब्रायो फॉर्मेशन हो गया। ये था आपका ओव्यूल, ये ओव्यूल था। जैसे ही एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, ये जो ओवरी है ये फ्रूट में डेवलप हो जाता है, और जो ओव्यूल है ये सीड बन जाता है। क्यों, ये एक हार्ड कवरिंग डेवलप करता है। जो ओव्यूल है ये अपना जो आउटर कवरिंग है इसको हार्ड बना देता है, हार्ड बनाता है, जिसकी वजह से ये अंदर का जो एम्ब्रायो है, ये अंदर क्या है, ये है एम्ब्रायो, ये एम्ब्रायो वो प्रोटेक्टेड रहे ताकि उसको कोई हार्म ना पहुंचे। समझ आया आपको? तो सीड एक्चुअली में क्या है, ओव्यूल है ना, और उसके अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रायो, ठीक है। इसीलिए जब हम एक सीड को सॉइल के अंदर डाल देते हैं और उसको पानी देते हैं, सनलाइट मिलता है, तो वो ग्रो करता है। क्यों, क्योंकि सीड ग्रो नहीं करता है, सीड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो ओव्यूल है, उसके अंदर जो एम्ब्रायो होता है वो ग्रो होता है प्लांट में। समझ में आया, क्लियर हुआ? तो ये सारा इवेंट्स आपको याद रखना है जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आते हैं ये सब, ठीक है, समझ में आया? तो ये है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखते रहिए टीएलएस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।